Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आज है मां गंगा का जन्मोत्सव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मोक्षदायिनी मां गंगा स्वर्ग लोक से भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी और शिव की जटाओं से होते हुए मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसलिए इस दिवस को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालु हरिद्वार आकर बड़े ही उत्साह के साथ गंगा में स्नान कर पुण्य की कामना करते हैं, मगर लॉकडाउन के चलते हर की पौड़ी पर प्रशासन ने पूर्ण रूप से रोक लगाई हुई है और इसी वजह से बहुत ही कम मात्रा में श्रद्धालु अन्य घाटों पर गंगा का स्नान और पूजा पाठ कर रहे हैं और हर की पौड़ी के तमाम घाट सूने पड़े हैं। गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। माना जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तीर्थ पुरोहित प्रतीक मिश्र पुरी का कहना है कि गंगा आज के दिन स्वर्ग लोक से धरती पर आई थी, इसलिए गंगा को स्वर्ग में गंगा भी कहा जाता है। और आज के दिन ही गंगा को जाह्नवी ऋषि ने गंगा जी का पान करके अपने दाहिने कान से निकाल दिया था, इसलिए गंगा जी को जाह्नवी भी कहा जाता है। सप्तलोक, सप्तपुरी, सप्तपर्वत, सप्तद्वीप, इन सब में प्रमुख स्थान हर की पैड़ी यानी कि ब्रह्मकुंड को कहा जाता है और इस स्थान पर गंगा का पूजन किया जाए तो सभी सप्त लोकों का पूजन नहीं हो जाता है। इस दिन गंगा का पूजन करने के लिए 7 प्रकार के फल, 7 प्रकार के मेवे, 7 प्रकार के वस्त्र और 7 प्रकार के रंग के साथ गंगा की पूजा की जाती है और गंगा सहस्त्र नाम के पाठ से गंगा का अभिषेक किया जाता है। दूध, दही, शहद, पंचामृत से अभिषेक करके गंगा में नारियल और ध्वजा अर्पण की जाती है। इस तरह पूजन करने से 7 जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है, क्योंकि गंगा का अवतरण पृथ्वी पर इसलिए हुआ था क्योंकि कपिल मुनि ने राजा भागीरथ के पूर्वज को श्राप देकर भस्म कर दिया था और उनकी मुक्ति के लिए राजा भागीरथ ने घोर तपस्या की थी। इस वजह से गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। गंगा में चाहे राजा हो या रंक हो, सबकी अस्थियों को मुक्त मिलती है। गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकलती हुई भगवान विष्णु के चरणों को धोती हुई और भगवान शिव के सिर के ऊपर विराजमान होती है, इसलिए त्रिदेव का आशीर्वाद गंगा में स्नान करने से प्राप्त होता है। गंगा जी का आज के दिन पृथ्वी के ऊपर प्रादुर्भाव स्वर्गलोक से हुआ था, इसलिए इनको स्वर्ग मेखला गंगा भी कहा जाता है। आज के दिन ही जाह्नवी ऋषि ने गंगा जी का पान करके उसको अपने दाहिने कान से निकाला था। उन ऋषि के नाम पर इनको जाह्नवी भी कहा जाता है। जब गंगा जी पृथ्वी पर आई तो पुष्य नक्षत्र के अंदर दिन बृहस्पतिवार था। साथ में जो सूर्य थे वो मेष राशि के ऊपर विद्यमान थे, चंद्रमा जो थे वो कर्क राशि पर विद्यमान थे। गंगा जी की आज के दिन जो है पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। हरिद्वार के अंदर हर की पड़ी में कहा जाता है कि ये सप्त लोक, सप्तपुरी और सप्त पर्वत और सप्त द्वीपों के अंदर सबसे प्रमुख स्थान हर की पैड़ी का स्थान कहा जाता है। यदि यहाँ पर बैठकर गंगा सप्तमी के दिन पूजन किया जाए तो सप्त लोगों का पूजन यहीं पर हो जाता है। इस दिन गंगा जी का पूजन करने के लिए 7 प्रकार के फल, 7 प्रकार के मेवे, 7 प्रकार के वस्त्र, 7 प्रकार के रंग और 7 प्रकार के जो है वस्त्र से गंगा जी की पूजा की जाती है। इन पूजा के अंदर गंगा सहस्त्र नाम के पाठ से गंगा जी का अभिषेक किया जाता है। दूध से, दही से, शहद से, पंचामृत से अभिषेक करके गंगा जी को नारियल और ध्वजा को अर्पण किया जाता है। इसका पूजन करने से 7 जन्मों के पाप गंगा जी तुरंत नष्ट कर देती हैं। साथ में 7 जन्मों के भावी जो है उसमें मनुष्य रूपेण कहा जाता है कि गंगा मनुष्य रूपेण प्रदायिनी। गंगा जी जो है वो मनुष्य का रूप देके आदमी को पूर्ण पृथ्वी पर भेजती है। ये सही बात है। आज के दिन ब्राह्मण लोग, समस्त लोग पृथ्वीवासी जहाँ पर बैठकर गंगा जी का पूजन करते हैं और उस पूजन से उनको जो है धन का, संपत्ति का, अच्छी पत्नी का, अच्छी संतान का, अच्छे पुत्र का, अच्छी भूमि संपत्ति का, सब प्रकार का लाभ इनको प्राप्त होता है। गंगा जी का अवतरण जो मुख्य रूप से हुआ था, भगीरथ जो कि कपिल मुनि के आश्रम के अंदर जो है जब उनके श्राप से राजा के जो पुरखे थे राजा भगीरथ के, उनको यहाँ पर दग्ध कर दिया था, उनको भस्म कर दिया था। उनकी अस्थियां को लाने के लिए, उनकी जो राख पड़ी हुई थी उनको उनके मोक्ष के प्रदान करने के लिए गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। मुख्य कारण यही है गंगा जी का पृथ्वी पर आने का कि अस्थियां जो हैं किसी की भी हो, चाहे राजा की हो, चाहे रंक की हो, किसी की भी हो, उनको अगर गंगा जी में प्रवाहित किया जाए उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, मोक्ष की उनको प्राप्ति हो, सब भगवान की उन पर कृपा बने। क्योंकि गंगा जी को कहा जाता है ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती हुई, विष्णु भगवान के पैरों को धोती हुई और भगवान शंकर के सिर के ऊपर विराजमान होती हैं। अर्थात त्रिदेवों का आशीर्वाद इस गंगा में स्नान करने से हमारे को प्राप्त होता है। और जब अस्थियां प्रवाहित जो गंगा में हम लोग करते हैं, इनके प्रभाव से युक्त गंगा जल में प्रवाहित करते हैं तो वो जो है
हमारे को उस व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करती हैं। साथ में उनकी अस्थियां जब तक गंगा के अंदर रहती हैं तब तक व्यक्ति स्वर्ग लोक का निवास करता है। गंगा सप्तमी के दिन बड़ी संख्या में संत समाज भी गंगा पूजन करते हैं, मगर लॉकडाउन होने की वजह से सभी संत अन्य घाटों पर स्नान और पूजा अर्चना कर रहे हैं। निरंजन अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज का कहना है कि आज गंगा सप्तमी है। आज स्वर्ग लोक से भगवान शंकर की जटाओं से गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के दिन गंगा माँ की पूजा अर्चना की जाती है, माँ गंगा को भोग लगाया जाता है। आज के दिन माँ गंगा में स्नान करने से जितने भी प्रकार के कष्ट होते हैं और हमारे द्वारा किए गए पाप होते हैं, इन सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है। इस वक्त लॉकडाउन लागू हुआ है, इस वजह से गंगा में काफ़ी कम संख्या में लोगों को स्नान किया, क्योंकि सोशल डिस्टेंस भी बहुत ज़रूरी था। आज गंगा सप्तमी है। आज स्वर्गलोक से भगवान शंकर की जटाऊ में गंगा जी ने वास किया है और ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज गंगा माँ की पूजा होती है, गंगा माँ जी को भोग लगाया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। तो ये आज बहुत ही अच्छा दिन है और आज जो भी हमारे कष्ट होते, जो पाप होते, आज हम उन पापों से मुक्त हो जाते हैं। जहाँ भी लॉकडाउन तो बहुत ज़रूरी है और जहाँ भी जैसे वो कम संख्या में लोगों ने स्नान किया है, लेकिन तभी सोशल डिस्टेंस जो है बहुत ज़रूरी है। आज तिथि को गंगा जन्मोत्सव नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ गंगा का पुनर्जन्म हुआ था। मान्यता है कि माँ गंगा पृथ्वी पर पहली बार गंगा दशहरा को अवतरित हुई थी, तभी से इन दिन को माँ गंगा के अवतरण के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन तीर्थ पुरोहित बड़े उत्साह से माँ गंगा का जन्मोत्सव मनाते हैं। पुरोहित समाज द्वारा माँ गंगा की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो हरिद्वार में भ्रमण कर देर शाम हर की पौड़ी पहुँचती है और फिर माँ गंगा का दूध से अभिषेक किया जाता है। हर की पौड़ी पर माँ गंगा की पूजा के बाद गंगा की आरती, मगर इस वक्त लॉकडाउन के चलते हर की पौड़ी पर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध किया हुआ है। इस वजह से श्रद्धालु अन्य घाटों पर मां गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.